हेलो फ्रेंड्स, राम नारायण जी का इसमें आप लोगों का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं जो आप पढ़े हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के हम आपको दो चार क्वेश्चन करा देते हैं, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। और जब आपको सीरीज से हट के क्वेश्चन बने तो कैसे आप उसको सीरीज में बनाएंगे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। जैसे अगर आपसे कहे कि 1 से लेकर के 200 तक की संख्याओं में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 2 और 3 से पूर्णतः विभक्त हों। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 1 से लेकर के 200 तक की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित हों या विभक्त हों। तो आपने कहा क्या, 1 से लेकर के कहाँ तक, 200 तक, 200 तक की बात हो रही है। अब कितने से विभाजित हों, 2 और 3 से विभाजित हो। कितनी ऐसी संख्या है जो 2 3 से विभाजित हो यानी विभक्त नहीं। तो आप जानते हैं कोई भी संख्या को 2 3 से अगर विभाजित है तो इसका मतलब वो संख्या 6 से भी विभाजित होगा, 6 से भी विभाजित होगा। इससे होगा 6 से विभाजित होगा। अगर कोई संख्या 2 3 से विभाजित है तो वह संख्या 6 से 100% विभाजित होगा। ठीक है, कोई भी नंबर आप ले लीजिए, 12 लीजिए, 18 लीजिए, 24 लीजिए, 30 लीजिए, वो जब विभाजित होंगे 2 और 3 दोनों से विभाजित होंगे। मतलब जितने 6 से विभाजित होंगे वो सारे के सारे 2 3 से विभाजित होंगे। तो हमने कहा वो 2 और 3 से कितनी संख्याएं विभाजित होंगी, तो इसका मतलब है क्वेश्चन में कि कितनी ऐसी संख्याएं हैं 1 से लेकर 200 तक की जो 6 से विभाजित हों। तो 6 से विभाजित होने वाला पहली संख्या आपने 1 से आगे बढ़ा तो आपको मिला क्या, 6। पहली संख्या आपको 6 मिली, 6। ठीक है, और दूसरी संख्या आपको मिलेंगे 12 यानी 12। तीसरी संख्या आपको मिलेंगे 18 जो 2 और 3 या 6 से विभाजित है, 18। और चौथी संख्या आपको मिलेगी 24। ऐसे डाट 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 करके वो आए आप 200 के पास पहुंचे। तो आपको समझ में नहीं आया कि 200 के पास हम कौन सी संख्या लिखें, क्योंकि 200 तो ऑलरेडी 6 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा नहीं। तो आप क्या किए, तुरंत 200 में आपने क्या किया, आसानी से 6 से भाग दीजिए। देखिए 6 3 18 और आया कितना, 2 और ये 0 उतरा। अब फिर 6 3 18, देखिए आया, शेष बच गया 2। इसका मतलब कि अगर 200 में से हम 2 को हटा दें, 200 में से अगर 2 माइनस कर दें तो कितना बचेगा, 198। इसका मतलब अगर 198 रहे तो 6 से भाग देंगे तो 33 बार में 198 कट जाएगा, अगर 2 ना बचे शेष तब। ठीक है, तो इसका मतलब तब 200 में से 2 माइनस कर 198। इसका मतलब 200 से छोटी अंतिम संख्या जो है वह 198 ही होगा जो 6 से विभाजित होगा। देखिए ये आपकी एक सीरीज बन के तैयार हो गया, सीरीज बन के तैयार हो गया। ठीक है ना, एक सीरीज बन के तैयार हो गया। और सीरीज कौन सा सीरीज बन गया इसको हम लोग चेक करेंगे। तो जैसे आपने चेक किया तो सब में 6 का डिफरेंट आ रहा है, सीरीज में 6 का डिफरेंट आ रहा है। हर दूसरे से पहले पद में से माइनस करेंगे, हर तीसरे को दूसरे से, चौथे को तीसरे से, तो सब में 6 का ही कॉमन डिफरेंट आ रहा है। और जब सभी एक दूसरे क्रम में, जब हमेशा उत्तरवर्ती पद से पूर्ववर्ती पद का डिफरेंट अंतर जब समान आने लगे तो समझ लीजिए वह क्या है, समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का रूप धारण कर लेता है। अब ये हो गया आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का रूप धारण कर। अब आपसे कहा गया इसमें बताइए कि 6 की कितनी बार इसमें 6 मतलब 6 से विभाजित होने वाले कितने पद ऐसे हैं, कितनी संख्या है। तो आप इसके लिए निकालेंगे यन मतलब पदों की संख्या, क्या, पदों की संख्या, किनके पदों की संख्या, यानी 6 से विभाजित होने वाले पदों की संख्या। लिख लीजिए यहाँ पे 6 से विभाजित, 6 से विभाजित, इसी में देखिए ऊपर होने वाले पदों की संख्या, 6 से विभाजित होने वाले पदों की संख्या। n इक्वल टू, आप कल पढ़े थे जब सीरीज अगर हमारी कंप्लीट हो, यानी स्टार्ट से उसका अंत सीरीज का हो जाए और आपसे कहे पदों की संख्या, तो आप पदों की संख्या निकालने के लिए लास्ट टर्म माने 198 लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये हो गया 6 बटे के पदों में जितने के अंतर कॉमन डिफरेंट, जो पदों में अंतर आते हैं। देखिए 18 से 12 गया तो भी 6, 12 से 6 गया तो भी 6, 24 में से 18 गया तो भी 6। इसका मतलब नीचे सर्वांतर भी 6 अब +1। हमने आपको कल बताया था कि लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपान सर्वांतर मतलब b +1 ये होता था। ठीक है, तो आप इसको 198 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा, 192/6 +1। अब आप 6 से 192 काट दीजिए, आएगा 32। ठीक है, और 32 में 1 को ऐड कर लीजिए
आ जाएगा 33। इसका मतलब कि अब एक से लेकर 200 तक की संख्याएं जो 2 और 3 से विभक्त हैं यानी 6 से विभक्त हैं, वो कितनी है? 33। ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन जब पूछेंगे तो आपको सीरीज बनाना पड़ेगा। यह भी आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी के क्वेश्चन है, लेकिन आपको इस रूप में दे दिया गया था। ठीक है, तो ध्यान से करिएगा, क्योंकि देखिए इसमें नंबर सिस्टम, इस चैप्टर को संख्या पद्धति जो कहा गया है, यानी सारी की सारी सब कुछ खेल इसमें नंबर के ही है, संख्या के ही है। अब देखिए न जाने कितने संख्याओं के क्वेश्चन इसमें बन गए। हम आपको जितने वीडियो बनाए हैं उस सारे में देखिए तो सब में संख्याओं का योगफल, संख्याओं का गुणनफल, तो कहीं इकाई का अंक, तो कहीं दहाई का अंक या जीरो की संख्या, यानी सब ही पूछा गया। नंबर सिस्टम चैप्टर का ही मतलब है कि हमेशा केवल अंकों का खेल, और इसमें जितनी चीज़ें पूछे गए सब इसी तरह से क्वेश्चन बनेंगे, सारे के सारे इसी पे आएंगे। तो बहुत ही बारीकी से, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह ऐसा ही मुख्य चैप्टर है, क्योंकि कम से कम मिनिमम अगर 50 क्वेश्चन के अगर एग्जाम होते हैं तो कम से कम 5 क्वेश्चन इसमें से हमेशा और हमेशा पूछे जाते हैं। अभी उत्तर प्रदेश साई जो क्वेश्चन 40 क्वेश्चन का जो पेपर हुआ, इससे पहले आप कोई भी पेपर उठा के देखिए तो मिनिमम तरीके में 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आया हुआ है। 3 क्वेश्चन केवल मात्र और मात्र हर पेपर में मैंने देखा तो आपकी संख्या पद्धति से, और कभी किसी में तो 5-5, 6-6 क्वेश्चन पूछे हैं। तो इतने टाइप के क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं और लड़के उलझ भी जाते हैं। ठीक है, ये उलझ भी जाते हैं क्योंकि उनको कंफ्यूजन होने लगता है, अच्छे से ध्यान दिए नहीं कि क्वेश्चन उनको एक ही तरह सब दिखने लगता है, और जब एक ही तरह दिखने लगेगा तो बस कहानी खत्म। तो इसलिए इसके डाउट को क्लियर करते हुए अच्छे से काम करिए और अच्छे से इसको समझिए। अगला क्वेश्चन हम लोग इसी पैटर्न पे, इसी पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम आपसे कहें कि अगला क्वेश्चन मैं आपसे बता रहा हूँ कि 100 व 300 के मध्य ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 13 से विभाज्य हैं? 100 व 300 के मध्य ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 13 से विभाज्य हैं? अब देखिए क्वेश्चन आपसे कहा है क्या, 100 और 300 के मध्य ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं जो 13 से विभाजित हों, जो 13 से क्या विभाजित हों? अब बताइए, वही बातें हैं फिर, 13 से विभाजित हो, सेम प्रोसेस, वही क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपने देखा कि 100 से 300 के बीच में, यानी 100 के आगे ऐसा कौन सा नंबर है जो 13 से विभाजित होगा? तो आपको पता होगा, अगर 13 का पहाड़ा यानी टेबल अगर पता है तो आप 13 का पहाड़ा पढ़ लेंगे कि 13 सत्ते 91 और 13 बट्ठा 104, यानी पहली संख्या हमको मिल गया क्या, 104। 104 ऐसी संख्या जो 13 से विभाजित होगा। तो दूसरी संख्या 117 होगा, 13 में 117, यानी सब में 13 हम ऐड करते जाएंगे। और तीसरा 130, इसी तरह हम लास्ट संख्या पे आएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आपको पहाड़ा न पता हो तो आप क्या करेंगे, आप 100 को लिए और 100 में आपने क्या किया, 13 से आपने भाग दीजिए, 13 से आपने भाग दीजिए। देखिए 13 सत्ते के 91, शेषफल बचा आपका 9। इसका मतलब अगर हम 13 अट्ठा 104 अगर हम लेके जाएं, 13 अट्ठा 104 अगर हम कर दें तो देखिए आप सोचिए कि 13 अट्ठा 104 कर दें, इसका मतलब 100 के आगे बढ़ गया। तो 100 के आगे ही हमको बढ़ना था, मतलब 100 से आगे का पहली संख्या 104 ही है जो 13 से विभाजित होगा। तो हमने 104 लिख लिया, हमको भाग तो देना नहीं है वैसे भी, तो हमने 104 यहाँ पे लिख लिया। ठीक इसी प्रोसेस पे हमने जब अंतिम संख्या पता करना होगा तो हम 300 को ले लिए। किसको ले लिए? 300 को हमने ले लिया। हमने 300 में हम क्या करेंगे, हम 300 से भाग देंगे। 300 में हम क्या करेंगे, 300 से हमने भाग दिया किसमें, 13 से। तो देखिए 13 गुना के 26, 13 गुना के 26 आया कितना, 4 जीरो, और 13 दिया के 39, 39 आया, शेष 1। अब सोचिए कि अगर हम 300 में से अगर शेषफल 1 को अगर हम माइनस कर लेते तो हमारी संख्या आता क्या, 299। इसका मतलब वो 13 से भाग देते 23 बार में कट जाता। अगर शेष 1 न बचता तो 299 यहाँ पर बचता, एक हम हटा दें यहाँ से, 299 मतलब 23 बार में कट जाता। मतलब अंतिम संख्या हमारा क्या मिल गया, 299। अंतिम संख्या मिल गया हमारा 299। मतलब इसमें से शेषफल को हम माइनस कर लेंगे, ध्यान, शेषफल को हम माइनस कर लेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग। अब ये हमारी सीरीज हो गया कंप्लीट। ये सीरीज जब कंप्लीट हो गया, ये सीरीज जब आपका कंप्लीट हो गया तो सोचिए कि अब जब इसमें कहा है कि कितनी ऐसी संख्याएं जो 13 से विभाजित होंगी, इसका मतलब वही अंक का मान, मतलब 13 से विभाजित होने वाली
पदों की संख्या किसके बीच में, 100 से 300 के बीच में, 100 से 300 के बीच या मध्य 13 से विभाजित होने वाले पदों की संख्या, संख्या बराबर क्या है, जब सीरीज हमने कहा था कि जब सीरीज कंप्लीट हो, फर्स्ट टू इंड आपको दिख रहा हो, तो आप क्या करेंगे, लास्ट पद, लास्ट टर्म 299 माइनस फर्स्ट टर्म यानी पहला पद 104 बाई इनका डिफरेंट सब में कितने का, 13 का है, तो आप जान गए थे 13 का है और +1, ठीक है। अब 299 से 104 घटा दीजिए, आगे कितना 195 बाई 13 और +1। अब आप 13 से विभाजित करिए, 13 कम 13 और 13 25 के 65, 15 में हमने जोड़ दिया, क्या हो गया 16। इसका मतलब कि 100 से 300 के मध्य ऐसी 16 मतलब 16 ऐसे नंबर्स हैं जो 13 विभाजित करेगा, जिसको 13 विभाजित करेगा। 16 ऐसी संख्याएं हैं जिससे 13 क्या है, 13 जिसको विभाजित करेगा, ठीक है। इसमें क्या मिलेगा, इसका आंसर 16। इसको एक सरल से आप और कर सकते हैं, अगर आपको यह बातें स्पष्ट समझ में आ रही है तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि अगर 100 से पहले 13 से विभाजित होने वाले पदों की संख्या 7 है, 13 सत्ते 91, 100 से पहले की 1 से लेकर 100 तक में, 1 से लेकर 100 तक 13 से विभाजित होने वाले पदों की संख्या 7 है, 13 सत्ते 91, 7 संख्याएं ऐसे हैं जो 13 से विभाज्य होंगे 1 से लेकर 100 तक के बीच में। अगर हम कहें 1 से लेकर 300 के बीच में, तो हम जब 13 से भाग देंगे तो 13 से 300 में हमने भाग दिया तो कितनी बार आया आपका, 23 बार आया। कितने बार आया, 23 बार आया था, 23 मतलब 23 बार गया, से बच गया था, हमने अभी भाग दिया था 300 में, नहीं तो आप फिर से देख लीजिए, आप अगर आपको देखना है तो आप देख लीजिए, मैं आप भाग दे रहे हैं 300 में हमने क्या किया, 13 से हमने भाग दिया था, 13 गुना के 26 और आया यहाँ पे 4 0 और 13 3 39, देखिए एक शेष बच गया, 23 बार गया, तो सोचिए जब 300 में 13 से भाग दिया तो 23 बार आया, मतलब 1 से लेकर 300 तक के अंदर, 1 से लेकर 300 तक जो है 13 से विभाजित होने वाले पदों की संख्या 23 है, और 1 से लेकर 100 तक में 13 से विभाजित होने वाले पदों की संख्या 7 है। तो इसका मतलब अगर हम 1 से लेकर 300 तक वाले में से अगर 1 से लेकर 100 तक वाले पदों की 13 से विभाजित होने वाले पदों की संख्या माइनस कर दें तो हमें 100 से लेकर 300 के बीच वाला पता चल जाए। यह संख्या 1 से 100 तक की है और यह संख्या 1 से 300 तक का है। तो 23 में से हमने 7 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, और जैसे ही हमने 23 में 7 को माइनस किया तो हमारा आ गया कितना, 16। कितना हमारा आ गया, 16। तो आप चाहें तो आप इससे भी बच सकते हैं, लेकिन चूंकि अगर ये पता है तो आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बनी रहेगी, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है जिसमें सारे क्वेश्चन आपको काफ़ी, जितने भी आप देखेंगे, जितने वीडियो देखेंगे, सब में संख्याओं का ही खेल है। किसी में वर्गों का योगफल है तो किसी में इकाई का अंक है, तो किसी में जो है आपको जो है बाइनोमियल थ्योरम के माध्यम से, फॉर्मेट्स थ्योरम के माध्यम से क्या करा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन सारे एक ही तरह आपको मिलते चले जाएंगे, है ना। तो किसी में प्राकृतिक संख्याओं के ऊपर है तो आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे, इसलिए इसको आप समांतर श्रेणी के माध्यम से आप इसको माइंड में सेट करिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इसी पे हम चलते हैं, एक क्वेश्चन और कराता है आपको। अगर हम कहते हैं आपसे कि 200 से 600 के बीच, 200 से 600 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 16 से विभाजित होंगी, है ना, उनका योगफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में हमने कहा एक स्टेप क्वेश्चन बढ़ गया है, 200 से 600 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 16 से विभाजित हैं, का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन एक स्टेप आगे बढ़ गया है, का योगफल ज्ञात कीजिए। अब सोचिए, अभी हमने आपको पदों की संख्या या बराबर लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाई सामांतर d+1 बताया था। अब ये क्वेश्चन एक स्टेप आगे बढ़ गया योगफल पे। अब इसके लिए कोई दिमाग नहीं काम करेगा, आपको इसके लिए हर हाल में आपको समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के जो सम ऑफ n टर्म्स का जो फार्मूला था उस पर आपको करना ही पड़ेगा। आप फार्मूला उसके लिए क्या पढ़े थे, यस एन इक्वल टू क्या पढ़े थे, n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। आप यही फार्मूला पढ़े थे कल। सम ऑफ n टर्म्स यानी अगर कोई सीरीज समांतर श्रेणी में हो तो उसके पदों का योगफल n बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। बगैर इसके सिवा आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। अब आप देखिए,
तो 200 से 600 के बीच पहले तो हमें देखें कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ताकि आपको यन का मान पता चले। यन का मान तभी पता चलेगा जब आप पहले इनके बीच में सारी संख्याओं को जान लीजिए कितनी संख्या 16 से कट रही है। तो हमने पहली संख्या में जब 16 का हमने देखा, पता लगाया कि 200 के आगे कौन सी ऐसी संख्या जो 16 से विभाजित है, तो हमने क्या किया, हमने 200 में हमने 16 से हमने क्या किया, भाग दिया शुरू कर दिया 16 से। देखिए 16 कम 16 आया कितना, 4 और 0, और 16 गुना के आ गया आपका 32, देखिए आ गया 8, मतलब शेष बच गया 8। ध्यान दीजिए 8 का मतलब है कि 200 में से हम 8 को माइनस करें तो 16 से विभाजित होने वाली संख्या 192 है, जो 200 से छोटी है, जो 200 से छोटी है 192। अगर हम इसी के आगे एक बार और बढ़े 13 बार, तो इसका मतलब कि हम 200 के आगे बढ़ जाएंगे 208 तक। 13 बार अगर हम इसे कर दें तो यह संख्या जो यहाँ 8 कम हो रहा है, ये बढ़ जाएगा 208 तक। मतलब पहली संख्या हमको क्या मिल गया, 208, 16 से विभाजित होने वाली। तो दूसरी संख्या 1608 में 16 ऐड कर दिया, यानी 224। तीसरी संख्या 240। ऐसे ही हम लास्ट टर्म पे आएंगे 600 पे, और 600 के पास देखेंगे कि कौन सी ऐसी संख्या जो 16 से विभाजित है। तो हम 600 में हमने क्या किया, 16 से हमने भाग दे दिया। देखिए 16 या 48 और आगे आपका 12, ये 0 हो गए, है ना। तो उसके बाद जो है 16 सतह 112, ये देखिए बच गए आपके 8। 8 का मतलब कि हम 600 में से इस 8 को माइनस करें तो हमारे आएंगे 592, यानी 592। ये क्या है, यह 16 से यानी 16 से भाग करने पे कट जाएगा। तो हमारा अंतिम संख्या क्या मिलेगी आपको, 592। अब देखिए ये आपकी एक सीरीज बन गया, ये आपका सीरीज बन गया। अब आप चाहें अगर तो आप यहाँ भी पदों की संख्या इसी में से हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते थे, आप जान गए कि 16 के अंदर 516 के अंदर 37 बार गया। ऐसी 37 संख्याएं हैं जो 1 से लेकर 600 तक में, ऐसी 37 संख्याएं जो 16 से विभाजित हैं। और दूसरी तरफ यहाँ देखे हैं कि 1 से लेकर 200 तक के अंदर 16 से विभाजित होने वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 12 हैं। ध्यान दीजिए यहाँ 37 संख्या है और यहाँ क्या 12 संख्याएं हैं। अब 1 से लेकर 600 तक 16 से विभाजित होने वाले पदों की संख्या 37। 1 से लेकर 200 तक के बीच 16 से विभाजित होने वाले पदों की संख्या 12। अगर हम 1 से लेकर 200 तक वाले को माइनस कर दें 1 से लेकर 600 तक में से, तो 200 से लेकर 600 तक का पता चल जाए। 37 में से हमने 12 घटा तो हमारे आगे 25। इसका मतलब 200 से लेकर 600 के बीच 16 से विभाजित होने वाले पदों की संख्या है 25। ये तो हमने आपको बता दिया इस प्रोसेस से, लेकिन हम आपको ये प्रोसेस आपको दिखाएंगे। यह बराबर 25 तो निकल गया, लेकिन हम आपको एपी के माध्यम से दिखाएंगे। आप चाहें तो इधर से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर एपी का माध्यम आपको क्लियर हो जाएगा तो ये खुद ही आपको स्वतः आने लगेंगे। क्योंकि अगर मैथ का मतलब अगर अच्छे से अगर बस समझ आ गया, लॉन्ग प्रोसेस समझ आ गया, तो जितने भी 60 बने हैं वो सारे के सारे इसी मेथड से बने हैं। इसीलिए अगर मैथ को सही करना है तो पहले आपको ये सब प्रोसेस अच्छे से जानना जरूरी है। 60 तो अपने आप उसी से बन जाएगा। देखिए फर्स्ट टर्म आपने जब निकाला क्या, 200 से 600 के बीच में 16 से विभाजित होने वाले पदों की संख्या n इक्वल टू लास्ट टर्म क्या है 592 माइनस फर्स्ट टर्म में क्या है 208 बाई, इनमें अंतर डिफरेंट कितने का है 16 का है, 16 का है। डिफरेंट कितने का है 16 का है। फार्मूला में है हमारा +1। अब देखिए 592 से 208 घटा दीजिए, कितना आ जाएंगे 12 में से 8 गया 4, और यहाँ हो जाएंगे 8, और ये 384 बाई 16 + 1, 16 से भाग दीजिए। देखिए 16 गुना के 32, 6 4 16 चौका 64, 24 हमने जोड़ दिया, आ गया क्या 25। तो देखिए हमने आपको यहाँ पे भी 25 निकाल के दिखाया भी था, उससे भी कि आपका n का मान यहाँ पे 25 आ गया था। ठीक है, तो अब आप जब n का मान 25 आ गए तो आप अब इसमें पदों का योगफल में, क्योंकि आपको योगफल पूछा है इनके बीच में, योगफल के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे भाग दीजिए 25/2 ब्रैकेट में 2a यानी 2 गुणे के 208 प्लस n का मान है 25 -1 इंटू d का मान है 16 ब्रैकेट बंद। ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब हम इसको हटा के तब मैं सॉल्व करा रहा हूँ इस तरफ। और देखिए जब 25/2, ये हम इसको यहीं पे लिख दे रहे हैं 25/2, इसी तरह मैं लिख दे रहा हूँ ब्रैकेट में। देखिए 208 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने हो जाएंगे 416, अब प्लस देखिए 25 में से 1 गया 24, और 24 गुणे 16 कर दे तो हम डायरेक्ट गुणा कर दे रहे हैं। 16 चौका 64 की 4 हासी लगा 6, और 16 दूनी 32, 32 6 38 यानी 384।
आप कर लीजिए 16 में 24 से गुणा, इसको माइनस करेंगे 25 में 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 24 ही तो आएगा। और हम 16 में 24 से देखिए 16 चौका 64 की 4 हासिल लगा 6, 16 दूनी 32, 32 6 38। अब इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, यानी 25 बटा के 2 गुणे, देखिए 8 6 4 10 की शून्य हासिल का 1, 8 1 9 10 की शून्य हासिल का 1, 4 3 7 1 8, 800, 2 से इसको काट दीजिए आएगा 400। अब 25 में 400 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आएगा कितना 10,000। ये हो गया आपके क्या आंसर। मतलब 200 से 600 के बीच 16 से विभाजित होने वाले पदों की संख्या का योगफल क्या है 10,000। ठीक है 10,000। इसी पे हम एक क्वेश्चन आपको और अच्छे से बताते हैं। तो क्वेश्चन पूछा भी गया है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वो। और हम इसको आपसे क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले उस क्वेश्चन को आप नोट करिए। तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे तरीके से पूछा गया है और आप उसमें कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन ये है कि 20 पृष्ठों की, क्वेश्चन को नोट करिए पहले, 20 पृष्ठों की एक पुस्तक का एक पन्ना लुप्त हो जाता है। ठीक है, बाकी बाकी पृष्ठों की पृष्ठ संख्याओं का योगफल 195 है। तो लुप्त पन्ने के दोनों ओर की पृष्ठ संख्याएं, दोनों पृष्ठ संख्या क्या होंगी। अब सोचिए क्वेश्चन में आपसे कहा है, क्वेश्चन में आपसे कहा है कि 20 पेज का एक बुक है। कितने पेज का 20 पेज का एक बुक बना हुआ 20 पेज का। और इसके बाद कहा है कि इसमें से एक पेज क्या है गायब हो गया है। एक पेज जो है क्या हो गया है लुप्त हो गया, लुप्त हो गया एक पेज, मतलब गायब हो गया एक पेज। तो अब आप एक पेज गायब हो गया तो बचे हुए जो पेज हैं उनके बचे हुए पेजों की संख्याओं का योगफल, हमने कहा बचे हुए पेजों के संख्याओं का योगफल कितना है 195। तो देखिए जब आपका 20 पेज मतलब 1 2 3 4 5 6 इस तरह से डाट 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 पूरे 20 पेज रहे, पूरे 20 पेज रहे, इसमें से एक पेज गायब हो गया, एक पेज कहीं से भी गायब हो गया। एक पेज गायब होने का मतलब है कि कितने उसमें से जाएंगे। एक पेज गायब होगा तो कोई भी बुक होता है, एक पेज का मतलब एक इधर से पेज संख्या जैसे कि हो गया 10, दूसरा वाला 11 है ना। जब एक पेज गायब होगा तो 2 अंक लेके जाएंगे। ठीक है, तो देखिए 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं में जो पेज की एक बुक थी इसमें से एक पेज गायब हो गया। तो जो बचा इसमें संख्या, जो बचा संख्या उनका योगफल बता रहा है 195। तो पहले हम यह देख लें, है ना, पहले हमें देख लें कि 1 से लेकर 20 तक के जो पेज हैं, जो 1 से लेकर 20 तक के जो पेज वाली बुक है, पहले इनकी संख्याओं का योगफल कितना है। तो जब 1 से लेकर 20 तक के पेज वाली बुक का संख्याओं का योगफल हम निकालेंगे तो आप मतलब हो गया प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो योगफल में हम निकालेंगे योगफल तो क्या निकल के आएगा वही n ब्रैकेट में n+1/2। इसका मतलब क्या है 20 गुणे के 21 बटा के 2। अब आप काट दीजिए 20 गुणे के 21 बटा के 2 मतलब 2 से काटे आया आपका 10 और 10 में आप 21 से गुणा किया गया 210। इसका मतलब उस बुक में जो 1 से लेकर 20 तक के पेज वाली बुक रहे उसमें इनके पेजों के संख्याओं का योगफल जो है वो 210 है। लेकिन जब एक पेज गायब हो गया तो बचे हुए पेजों का योगफल 195 आपके बुक में दिया है। जब बचे, इसका मतलब कि 19 पेज तक के संख्याओं में दिया है योगफल 195, एक पेज कहीं से गायब हो गया है। तो जब 20 पेजों का पूरे तक का योगफल दिया है 210 और जब एक गायब हो गया तो उनका योगफल बचा 195। तो हम 195 अगर इसमें से 210 में से माइनस कर दें तो आएगा कितना 15। इसका मतलब जो पेज गायब है, जो पेज गायब है उनकी संख्याओं का योगफल 15 है, जो पेज गायब है। समझ रहे हैं। देखिए 1 से लेकर 20 तक के पेज वाली बुक में इनके संख्याओं का योगफल 210 आ रहा है। ठीक है, अब बता रहा है कि जब एक पेज गायब हो गया तो उनके संख्याओं का योगफल बचे हुए पेज की संख्याओं का योगफल 195 है। तो इसका मतलब गायब होने वाला जो पेज है उन पे अंकों का योगफल क्या होगा 15 ही होगा। और जब 15 होगा तो 15 का मतलब ये है, इसका मतलब इसमें 2 पेज, एक 7 और एक 8 होगा, एक 7 और एक 8 होगा। जो पेज गायब हुआ है एक 7 और दूसरा 8, जो पेज गायब हुआ है एक पेज, उस पे जो संख्या अंक प्रदर्शित किया गया था, पहला 7 और दूसरा 8, जैसे होता है ना पेज, इस तरफ 7 इस तरफ 8, मतलब
क्या होगा आंसर 7 और 8। तो पेज लुप्त जो कहा गया ना, क्वेश्चन में आपसे क्या कहा था कि जो पेज लुप्त हुए हैं उनकी संख्या क्या होगी, है ना, उनकी संख्याएं क्या होंगी लुप्त हुए पेज की। तो लुप्त हुए पेज की संख्याएं क्या होगी 7 और 8। ठीक है, इस तरह से देखिए यह जो है आपके समांतर किसमें चला गया, ये पहुंच गया आपका प्राकृतिक संख्याओं के योगफल में चला गया। देखिए अब आप जब पढ़ेंगे तो आपको नंबर सिस्टम चैप्टर में इसी तरह कहीं प्राकृतिक संख्याओं के योगफल से मिलेगा, तो कहीं इकाई से मिलेगा, कहीं उनके दाहिने तरफ जीरो की संख्या, तो कहीं आपको सीरीज के रूप में आपके एपीजीपीएसपी के रूप में मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। फिलहाल आज की क्लास में बस इतना ही, क्योंकि समय आप लोगों का ज़्यादा हो जाता है भाई। तो जो है तो इस तरह के क्वेश्चन जब आएंगे तो घबराइए नहीं, ये नंबर सिस्टम के चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, इसलिए उसको अच्छे से चैप्टर को पढ़िए। जो टाइम लग रहा है इसी चैप्टर में लग रहा है, और आगे के जो चैप्टर्स हैं उसमें समय बहुत कम लगेंगे, लगभग 4-4, 5-5 वीडियो में सारे चैप्टर 6-6 वीडियो में क्लोज होते चले जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में हम लोग।